का गांधी का सत्याग्रह इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं को, इन्हीं संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का है। लड़ेंगे लड़ाई, डरेंगे नहीं, सावरकर बनकर माफी नहीं मांगेंगे। मुंहतोड़ जवाब देंगे आप संघियों को। अंग्रेजों से नहीं लड़ा ये गांधी, ये संघियों से क्या डरेंगे? आतंकी गोडसे की पार्टी से क्या डरेंगे? ये देश को, संविधान को, देश की संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र की आजादी को बचाने के लिए गांधी सत्याग्रह मार्च है ना। उस गांधी में अंतर था ना इस गांधी में अंतर है। वो गांधी भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर सत्याग्रह किया था, ये भी गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर। ये गांधी जो नकली है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहुल गांधी ने ठगा नहीं। और ये वो क्राइम मास्टर गोगो हैं कि अगर आप भी इनके सामने जाएंगे तो आपकी जेब में हाथ डाल के 10 रुपए का नोट मिलेगा तो चोरी कर लेंगे। इंडिया गठबंधन अधर में लटक चुकी है। एक तरफ राहुल गांधी अपनी न्याय यात्रा पर निकल चुके हैं और अभी तक ना ही इंडिया गठबंधन में संयोजक का पता है और ना ही सीट शेयरिंग का। इस डिबेट में अलका लांबा, जो अपनी चाटुकारिता में राहुल गांधी की तुलना महात्मा गांधी से भी करने से पीछे नहीं हटती। आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, 1984 का जो नरसंहार हुआ था और राजीव गांधी बोले थे कि बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, तो अल्पसंख्यकों की बात कांग्रेस के मुंह से तो शोभा नहीं देती है। दूसरी बात, इन्होंने मुस्लिम मुस्लिम बार बार किया, हिंदू मुस्लिम इस डिबेट को बना रही हैं। अरे खानदानी चोर गांधी परिवार हिंदू है कि मुस्लिम है, सिख है कि ईसाई है, इससे क्या लेना देना है? उन्होंने देश को लूटा है और अब कानून का डंडा उनको अपनी ताकत दिखा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष मुसलमान होगा, ये घोषणा अभी कर दे। राहुल गांधी सोनिया गांधी से करा दे, नहीं करा पाएंगे। हाँ, मैं गर्व से कहता हूं कि हम हिंदू हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी वो शख्सियत है जिनके पास ये हुनर है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सबको साथ में लेके चलते हैं। याद करिए उस दंपति को जो मुसलमान थी, लेकिन उसने अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी रखा। कोई अपने बच्चे का नाम राहुल गांधी नहीं रखता है, कोई अपने बच्चे का नाम राहुल गांधी नहीं रखता है, क्योंकि वो जानता है कि राहुल गांधी रखा है तो ये चोर निकलेगा, निकम्मा निकलना निकलेगा, ये बैंकॉक जाएगा, इटली जाएगा, ये काम नहीं करेगा। लेकिन एक मुस्लिम दंपति जो है वो अपने बच्चे का नाम नरेंद्र मोदी जी के नाम पे रखती है। देश के ज्वलंत मुद्दों पर सवाल पूछते रहेंगे, मत करिए, आपको भटकने नहीं देंगे मुद्दों से। गाली गलौज कर लीजिए गांधी परिवार के लिए, उस गांधी को जिसने त्याग और बलिदान दिया, खून दिया इस देश के लिए और आज त्याग दे रहा है। आप उस गांधी परिवार पर आज भी हमला कर रहे हैं। ये गांधी को बर्दाश्त न तब कर रही थी, ना आज कर रही है। लेकिन अलका जी सारी बातें सही हैं। अलका जी, अब आप भी थोड़ा इस बात से तो सहमत होंगी कि उस दौर के गांधी में और आज के गांधी में तो बहुत फर्क है। वो महात्मा गांधी थे, ये राहुल गांधी है। फर्क अंतर बहुत है। महात्मा गांधी सत्याग्रह कर रहे थे देश के लिए, आपका सत्याग्रह है गांधी परिवार के लिए। ये देश को, संविधान को, देश की संवैधानिक संस्थाओं को, लोकतंत्र की आजादी को बचाने के लिए गांधी सत्याग्रह मार्च है ना। उस गांधी में अंतर था ना इस गांधी में अंतर है। वो गांधी भी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर सत्याग्रह किया था, ये भी गांधी सत्य और अहिंसा के रास्ते पर। ठीक है, ओके, अब मेरे को गौरव भाटिया का जवाब लेना पड़ेगा। देन आई विल गो टू माधव। अब द रिप्लाई इज मस्ट। ओके, ये निजी हमले कर लीजिए। ठीक है, निजी हमले, गौरव भाटिया आपको निजी हमले नहीं करने चाहिए, कांग्रेस कह रही है, नहीं तो वो भी कर सकते हैं। ओके, गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया रिप्लाई, गौरव भाटिया रिप्लाई। ओके, होल्ड ऑन। देखिए, ये बनावटी नकली गांधी हैं। पहली बात तो ये महात्मा गांधी के वंशज बोलते हैं। आप जितने मर्जी महात्मा गांधी जी और सावरकर जी के आतंकियों से नहीं सीखना। फिर देखिए, प्लीज शांत करा लीजिए प्लीज। अमीर जी अच्छा नहीं लगता, आंटी जी दम हो तो आइए मुद्दों के आंटी जी को इसमें पर्सनल अटैक क्या है आप मुझे जरूर बताइएगा। मैंने बोला महात्मा गांधी, GANDHI, ठीक है, और ये हैं गांधी, GHANDY, गांधी। और ये लुटेरे हैं, ये भी सच्चाई है, क्योंकि भ्रष्टाचार के मामले 3 परिवारजनों पे चल रहे हैं गांधी परिवार के। दूसरी बात, महात्मा गांधी वो व्यक्ति थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन भारत के नागरिकों के लिए लगा दिया। और ये गांधी जो नकली हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे राहुल गांधी ने ठगा नहीं। और ये वो क्राइम मास्टर गोगो हैं कि अगर आप भी इनके सामने जाएंगे तो आपकी जेब में हाथ डाल के 10 रुपए का नोट मिलेगा तो चोरी कर लेंगे। और इसीलिए मैं कहता हूं, कानून अगर अपना काम कर रहा है तो उसको काम करने दीजिए। ये अराजकता जो फैलाई जा रही है, भीड़तंत्र की ताकत दिखाई जा रही है, ये लोकतंत्र में कतई स्वीकार्य नहीं की जाएगी। जवाब अलका लांबा। ये क्या है? ये सत्ता का दुरुपयोग है या नहीं? ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है या नहीं? राहुल गांधी का सत्याग्रह इन्हीं संवैधानिक संस्थाओं को, इन्हीं संविधान को, लोकतंत्र को बचाने का है।
लड़ेंगे लड़ाई, डरेंगे नहीं, सावरकर बनकर माफी नहीं मांगेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे आप संघियों को। अंग्रेजों से नहीं लड़ा ये गांधी, ये संघियों से क्या डरेंगे, आतंकी गोडसे की पार्टी से क्या डरेंगे। सबसे पहले तो कांग्रेस पार्टी जो अपने आप को मुसलमान पार्टी बताती है, हिंदुओं से इतनी नफरत ना करे। और दूसरी बात, हम ईमानदारी और विकास कर करके जीत रहे हैं। आप में हिम्मत हो तो रोक लीजिए, आप शांत कराइए, शांत हो जाइए मैडम आंटी जी, शांत, बदतमीजी मत करिए। अभी आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं, देश पूछ रहा है, ज्यादा मत बोलो। देश की विकास दर क्या है, देश की महंगाई दर क्या है, ये बताइए। देश की बेरोजगारी दर क्या है, मैं बताता हूँ इसे आपको महंगाई बताइए, दर। बेनकाब ये हो जाएंगे, खानदानी बोलने चोरों के ने जो लायक देश नहीं को लूटा रहेंगे। था ना, अब जाके खानदानी चोरों ये जो को देश में धार्मिक सबक उन्माद, सिखाया हिंदू जा रहा है। हो, पता मुस्लिम, चल रहा मैं है हिंदू कि हूँ, कानून का मैं डंडा अपने जब से पड़ता है नफरत तो नहीं कितनी कर तेज सकती हूँ। पड़ता है। पर मेरे हिंदू मैडम, धर्म आप को एक सवाल आप का हथियार उत्तर दीजिए। बनाकर ये अल्पसंख्यकों पर 2000 हमला करोड़ करेंगे, की संपत्ति उन्हें असुरक्षित जो महसूस कि करेंगे, यंग विश्व मीडियम भर में है। बदनामी क्या कह रहे हैं कराएंगे, आप? तो मैं अमी जी सच्ची शांत हिंदू, करा लीजिए। ये होने एक सेकंड, नहीं एक सेकंड। दूंगी। सवाल कीजिए भाजपा से, सत्ता में वो है, कांग्रेस नहीं है। चलिए, ठीक है, गौरव भाटिया जवाब, गौरव भाटिया जवाब। लेकिन ऐसा कांग्रेस लग को रहा है देश कि के केवल भविष्य की भी आउटगोइंग है, चिंता है। इनकमिंग बंद है। धन्यवाद। ये चलिए, निजी होकर देखिए अमीर जी, गांधी जी, सबसे पहले सोनिया गांधी इन्होंने जी कांग्रेस शांत पे करा निजी दिया। हमले प्लीज करते हैं। शांत। मुझे लग रहा है जनता भी अमीर देख रही है, जनता भी इसे कभी स्वीकार शांत नहीं कराइए। करेगी। इन निजी हमलों पर जाकर आप सिर्फ राजनीति के स्तर को शांत नीचा गिरा कराइए। सकते हैं। देश की अमीर जी, आप प्रतिष्ठा शांति दांव नहीं पर करवा लगा पा दी रहे, पता नहीं कौन प्रधानमंत्री सा दबाव जी है। ने। विश्व भर में किरकिरी अरे हो रही कोई है, दबाव नहीं है गौरव राजदूतों भाटिया। को अलका जी बुलाकर कहती हैं आपके दबाव है, आप कहते हैं बुलाकर मुझे जवाब दबाव है। नहीं कमाल का मांगे। दबाव है। मत करिए देश को इतना शर्मिंदा। रोंदू फूफिया हमेशा रोती ही रहेंगी। मैं इस पे बाद में आऊंगा सौरभ जी। पहले 2-3 बातें जो बड़ी अहम है वो दर्शकों से बांटना चाहूंगा। फिर वही पहली बात कहेंगे, तो एक रागी बात ने अब जो स्पष्ट कहा हो गई। तोतला, आप रोंदी कहेंगे तो अच्छा रागी ने सही कहा तोतला भाटिया। चलिए ठीक है, ठीक है, दोनों ने एक एक बार मैं बोलना नहीं चाह रही थी पर इन्होंने कहा तो चलिए, मैं दोनों ने बोलना बोली चाह एक रही बात, थी। दोनों ने बोली सुनिए, एक एक हाँ, बात। आगे बढ़िए, आइए। मुद्दे पर आ जाइए। ठीक है, आपके ठीक है। घर में मैं क्या हो सहमत रहा हूं, था ना वो अभी बताऊंगा, तोतले भाटिया मुद्दे तो पर। शायद आपको बुरा तोतले लगेगा। भाटिया आपके मुद्दे घर पर। में क्या चल गौरव रहा जी, था आगे आगे आपकी छोड़िए। बात कह रहे हैं, आपकी बात मुस्कुरा रहे हैं। आपके घर में क्या हो रहा था हमें पता है। मैं मुस्कुरा, पता है। तोतला भाटिया मुद्दे प्लीज, पर आइए। मैं कोई बात रोंदू नहीं हूँ, मैं ठीक है। मुस्कुरा रही हूँ। चलिए। वापस गंभीरता से मुद्दे पर बात चलिए, करते हैं जी। ठीक है। पिद्दी प्रवक्ता को चुप धन्यवाद, कराइए ठीक वरना है। बिस्किट गौरव जी, उछालने शुरुआत पड़ेंगे। आपने की है, शुरुआत आपने की आज आपने शुरुआत की। थैंक यू सौरभ। क्या क्या गलत बात बोली मैंने, नहीं, बताइए। आपने इनको कुछ नाम बोले, कुछ नाम से इनको रोंदू पुकारा। फूफिया बोला इसका तो क्या रो मतलब नहीं है? रहे हैं क्या फिर से तो आके? मैंने आपको तोतला क्या भाटिया है? बोल दिया। छोड़िए ना, ठीक है, चलिए ठीक है, ठीक है, रोंदू बहुत हो गया फूफी ये मान सब, रहे हैं। बहुत हो गया ये सब। गौरव जी हाँ। बोलिए बोलिए। अब आते हैं कि किस तरह से एक नकारात्मक रवैया रोंदू फूफियों का रहा है। देखिए, इन लीडर को ये भी नहीं पता। नो प्लीज अलका जी, देखिए सौरभ जी, अलका जी, अलका जी, मैं अलका अपनी जी। बारी में बोलेंगी तो अच्छा लगेगा, ठीक है। वरना मैं इनके लिए तोतला बोलूंगा भाटिया जमानत अपनी जब्त बारी में नेता। बोलेंगी। बीच में बोलेंगी सौरभ जी, अपनी बारी में कुछ भी बोले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अपनी बारी ठीक में है। बोले। अपनी बारी में मैंने बोलिए। बताया जमानत जब्त हुई थी इनकी, वो सच्चाई है, पता कर लीजिएगा। जो चलिए, आपका बताइए, आगे मुद्दा है, बताइए, उस पे बताइए, बोलिए। बताइए, बताइए। प्लीज। हाँ, बैंकॉक अकेले जाते हैं, सिंगापुर में भारत को बदनाम करने अकेले जाते हैं, अमेरिका बर्कली अकेले जाते हैं, इटली भी अकेले जाते हैं। रखना चाहिए। आप बताइए, छत्तीसगढ़ संभल नहीं रहा। प्लीज शांत करा लीजिए। अभी जी दर्शक भी आपत्ति दर्ज कर रहे हैं, आपको मालूम है। आंटी जी मत बोलिए, आंटी जी, बहन जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मजा आया। यूपी और बिहार की रणनीति के तहत मिशन यादव बीजेपी ने शुरू कर दी है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को मैदान में उतार दिया है, जिससे कि यादवों को साधा जा सके। बिहार में जहां 14% यादव है, वहीं यूपी में 10% के करीब यादव वोट है, जिस पर बीजेपी की नजर है। मोहन यादव 18 और 19 जनवरी को बिहार के दौरे पे रहेंगे, फिर वो यूपी भी जा सकते हैं। आरजेडी और समाजवादी पार्टी में यादवों की मजबूत भागीदारी है। बीजेपी फिर एक बार यादवों को अपने साथ लाने की कोशिश में जुटी है। ऐसे में ट्रम्प कार्ड के तौर पर मोहन यादव को बिहार में यदुवंशियों के साथ अपना नाता जोड़ने का मौका तलाश रही है। अब ये समय ही बताएगा कि बीजेपी की रणनीति कितनी सफल हो पाती है। इस पर आपके क्या विचार हैं, जरूर लिखें। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।